उस रात में अपने भैया मुकेश के दोस्त अभिषेक के गाँव गया था। रात का समय था और थोड़ी सी चांद की रोशनी दिखाई दे रही थी। कीड़ों की चोरों चोरों से आवाज़ आ रही थी। हम चले जा रहे थे। उस गांव के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अभिषेक भैया के बचपन का दोस्त था। वो एक साथ स्कूल में पढ़े थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक बार मैंने अचानक से रुक गया, तब भी एक दो कदम पीछे आवाज़ आकर रुकी। पहले तो वो मेरा वम जैसा लगा, फिर हम चलने लगे। आगे तो मैंने भैया से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, कोई जानवर होगा। अक्सर ऐसी जगहों पर जानवरों का होना पाया जाता है। मैं भी उनकी बात मान ली और आगे बढ़े। करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर करने के बाद हम अभिषेक के घर पहुंचे। रात रुकने के लिए जगह ठीक नहीं लग रही थी। इतना सुनसान और अजीब सा माहौल से भरा वो जगह, मेरा मन ना जाने क्यों बार बार वहाँ से निकलने का मन कर रहा था। फिर भी मन को मारकर रुकना पड़ा। हम अभिषेक से मिले। थोड़ा अलग महसूस हुआ, जैसे वो हमारे सामने होकर भी हमारे साथ नहीं है। थोड़ा बातें करता, फिर सर को धीरे से हल्का सा हिलाता और गोल घुमाकर वापस फिर से हो जाता। साथ में आंखें भी बड़ी बड़ी कर लेता था। हाथों के पंजे पूरी तरह खोलकर दांतों को कट कट जैसी आवाज़ के साथ बंद करता। ये सब देखकर मुझे डर लग रहा था। उसके कपड़ों से मुझे बदबू सी आ रही थी, कुछ अजीब सी, बहुत दिनों से नया ना हो। मैं ख्वाब में पहली बार गया था, इसीलिए कुछ पता नहीं था। तो सोचा शायद रहन सहन में थोड़ी कमी होगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। खाने की व्यवस्था थी। कई दूर दूर तक सिर्फ रास्तों और सुनसान सड़कों जैसा अंधेरा और एक अनजान सफ़र। हम वहाँ रुके। अभिषेक के घर में चारों तरफ खुला खुला और सन्नाटे वाला घर था। आस पास के एक दो टूटे टूटे झोपड़ी वाले घर थे। अभिषेक के घर से लगा हुआ एक और घर था, जिसमें दरवाज़ा नहीं था और बिल्कुल खुला हुआ था और कोई रहता भी नहीं था। उस जगह में पूरा अंधेरा था और रात के समय कुछ दिख भी नहीं रहा था। हम अभिषेक के घर रुके और वो भी अकेले। इतने वीरान जगह में रहता था, वो भी बिना प्रकाश के और बिजली के दिए जलाकर रात बिता रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। हम सो रहे थे, तभी मुझे लघु शंका निवृत्त होने के लिए जाना पड़ा। मैंने अपने भैया को धीरे से जगाकर ये बात बताई। वो पहले इधर उधर देखने लगे, फिर सामने से एक छोटी सी गली गई थी, वहाँ जाने को बोला। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर भी कौन रोक सकता था। मैं खुद को ऐसे समय से पहले तो ना बोलकर सोने की कोशिश की, पर रात के 2:43 हुई थी और मेरी हालत ख़राब होने लगी और किसी को बिना बताए मैं चला गया। एक कदम बढ़ाते हुए शरीर में कपकपी मच रही थी। हवाओं की आवाज़ें कानों को छूती हुई पेड़ों के अंधियारे रास्ते में मचलते और एक दूसरे के साथ झूमते देख अजीब सा डर पैदा हो रहा था। पास में एक बावड़ी दिखी। मैंने वहाँ पे जाने का निश्चित किया, क्योंकि मुझे पानी से मुंह धोना था। मैं आगे बढ़ा। पैर कीचड़ में धंस चुका और निकालने की बहुत परेशानी हुई और कोई ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर को जकड़कर बैठ गया हो। जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल हो गया और सामने देखा, झट से एक साया जाता दिखा, सफ़ेद रंग का, चलता हुआ। अजीब सा डर और कंपन पूरे शरीर में मचल गया। मुंह को दोनों हाथों से बांधकर भागते हुए वापस जैसे तैसे खुद को संभलाते आया और भैया के बाजू में आकर सो गया। शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। वो रात जैसे भी करके गुजारा। नींद तो आने से रही, फिर भी
कब पड़ी पता न चला। सुबह हुई, भैया जागे। हम वापस जाने की बातें किए। अभिषेक हमसे रुकने के लिए आग्रह करने लगा। फिर भी हम निकल गए और करके कुछ दूर चलते हुए रोड पर आते और देखा बस का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग हमें घूर रहा था बहुत देर से। भैया की आदत है सबसे घुल मिल जाने की। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात शुरू कर दी। उस बुजुर्ग के चेहरे पर हंसी के बदले डर स्पष्ट दिख रहा था। उसने पूछा, कहाँ से आए हो? भैया ने जवाब दिया, मेरे दोस्त अभिषेक के घर से कल रात वहीं रुके थे। उस बुजुर्ग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, कौन? अभिषेक, लेखराम का लड़का? भैया ने हाँ में जवाब दिया। पर ये कैसे हो सकता है? क्यों, बात क्या है जी? लेखराम और उसका लड़का मर चुके और जिस गांव से तुम आ रहे हो वहाँ कोई नहीं रहता। 4 साल पहले एक भीषण आग की लपटों में पूरा गांव जल गया था। वहाँ अगर बच्ची तो सिर्फ अस्थिया और खंडर, और वो पूरा भूतों का गाँव है। यह बात सुनते ही हमारे होश उड़ गए और तुरंत हम वापस गए उल्टे पाँव। और जब देखा तो हमारे होश ही उड़ गए पहले ही। अब आश्चर्य था, जहाँ कल रात का एक घर था और वहाँ पे रुके थे, एक खंडर की तरह दिख रहा था। कोई न कोई वहाँ था। अभिषेक ना वो घर। अब सम गए और तुरंत घर लौट आए, किसी से जिक्र तक नहीं किया और आज भी हम उस बात को बोल नहीं सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक बने रहिए अलर्ट 33 पर।